महाअष्टमी के मौके पर पोल्टू अपने घटिया मकसद में कामयाब नहीं हो पाएगा और यहाँ अहाना उसे सबके सामने एक्सपोज कर देगी, पर बेचारे पोल्टू को भोग चुराना महंगा पड़ेगा और उसे ना चाहते हुए भी धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सीरियल बड़े घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार होगा। महाअष्टमी का सुबह था, मोहल्ला तैयारी में जुटा, घरों के आंगन सजे हुए, महिलाएं रंगोली बना रही थीं और छोटे छोटे हाथों में भोग की थालियां थरथर कर रही थीं। घर में भी एक अजीब सा सन्नाटा था, जैसे हवा किसी सवाल का इंतजार कर रही हो। अहाना, जो हमेशा शांत और संयम में रहती है, आज कुछ चिंता में दिख रही थी। उसकी आंखों में ना तो भय था ना घमंड, बस एक ठोस इरादा, सच सामने लाना। ठाकुर जी, जिनकी अपड़ पुरानी परतों की तरह गहरी थी, पूजा में सबसे बढ़कर शामिल होना चाहती थी। उन्हें अहाना की तरह किसी से सहानुभूति नहीं, बल्कि मेरे लाभ का हिसाब चाहिए था। और श्यामल, जिसके नाम से मोहल्ले में डर चलता था, उसकी हंसी में कुछ योजना थी। दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र बुना था, अहाना की इज्जत को चोट पहुंचाकर उसे घर से निकालना। लेकिन किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। पोल्टू, जिसे मोहल्ले के बच्चे अक्सर हल्के फुल्के मजाक में नापसंद कर देते थे, उसने सोचा कि एक छोटा सा कदम बड़ा असर करेगा और थाना बाप के भोग की हांडियां चुराने की ठान ली। मकसद सादा था, भोग नहीं मिलेगा तो मोहल्ले के सवाल अहाना पर टूटेंगे और ठाकुर जी को मौका मिल जाएगा उसे बेनकाब करने का। पोल्टू की चाल में जरूरत से ज्यादा शह मिली हुई थी। वह नहीं समझ पाया कि एक छोटी चाल कैसे उसका अपना ही गला घोंट देगी। दूसरी तरफ मंजिली, जिसकी निगाहें तेज और दिल बड़ा था, पूरी घटना पर नजर रखे हुए थी। पूजा में मिट्टी फोन से वीडियो बना रही थी। मन ही मन की बातें, हंसी ठिठोली। मिट्टी की वो रिकॉर्डिंग जो किसी को नहीं दिखानी थी, बनकर हीरो बन गई। कैमरे की नजर ने पोल्टू को भोग चुराते हुए पकड़ लिया। एक नजर, एक पल और सारा सच कैद। अहाना ने जब माँ दुर्गा के सामने कहा कि हांडिया खो गई है, तो उसकी आवाज में शर्म नहीं, बल्कि चिंता और जिम्मेदारी थी। उसने समझा कि समय में सही कदम उठाने से ही मान बच सकती है। वह पीछे नहीं हटी। उसने अपनी तीनों दीदियों को बुलाया, तीनों अलग अलग स्वभाव की, पर एक ही मकसद की, भोग का इंतजाम फिर से करना और मोहल्ले के विश्वास को बहाल रखना। वे तीनों मिलकर छोटी छोटी चालें चली, पड़ोसियों से मदद मांगी, पुराने पकवान बनवाए और कठिन हालात में भी मुस्कुराते हुए भोग तैयार कर दिया। एक ऐसा कारनामा जिसे देखकर मोहल्ले की औरतों की आंखों में तारीफ चमक उठी। ठाकुर जी और श्यामल का षड्यंत्र, जो अहाना को बेनकाब करने की कोशिश था। अचानक मंजली ने सोचा, अब सही समय है न सिर्फ पोल्टू की गलती उजागर करने का, बल्कि अहाना की बेगुनाही दिखाने का भी। उसने अहाना के सामने सबूत रखा और सबके सामने पोल्टू की सच्चाई बहरी सी तरह उजागर हो गई। पोल्टू के चेहरे पर तबाहगी साफ दिखी। वो जो एक चाल चलकर अहाना को नीचा दिखाना चाहता था, खुद शर्मिंदगी के तहखाने में गिर गया। मोहल्ले की महिलाएं चिल्लाईं, पूछताछ हुई और दुर्गा देवी, जो घर की तबीयत को समझती थी, ने सख्त शब्दों में पोल्टू और ठाकुर जी दोनों की निंदा की। लेकिन सवाल अब यह था, सजा कैसी और कैसी उपेक्षा? क्या ठाकुर जी अपने शानो शौकत से हाथ धोकर घर छोड़ देंगी या उनका अहंग उन्हें कहीं और रोकेगा? यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आया। अहाना ने बदले की आग में कोई कुकर्म नहीं किया। उसने गुस्सा में भी इंसानियत नहीं छोड़ी। उसने मंजिली के सामने पोल्टू की रिकॉर्डिंग रखी, पर अपने शब्दों में साफ कहा, यह घर सबका है, न किसी का हक चुराने का, न किसी की इज्जत तोड़ने का। उसकी आवाज में उन्हें सच्चाई और मर्म दोनों सुनाई दी। दुर्गा देवी ने अहाना की इस सफाई और संयम की कद्र की। वह जानती थीं कि अहाना ने सिर्फ अपना और घर का मान बचाया है, न कि किसी की नीच चालों को बढ़ावा दिया। मोहल्ले वालों की नजरों में अब अहाना की बात गूंजने लगी, उनकी मेहनत, उनका संयम और खुद में विश्वास। पोल्टू की सजा हुई। मंजिली ने उसे सबके सामने माफी मांगवाई और उसके माता पिता से कहकर उचित कदम उठवाए गए, ताकि उसे अपनी गलती का पछतावा महसूस हो और सुधार के रास्ते मिले। ठाकुर जी, जिन्हें अपना दर्जा है पर घर की गरिमा भी समझ नहीं आई, उनके सामने अब चुनाव था। या तो वह अपनी अकड़ छोड़े और रिश्तों की मरम्मत करें, या वे खुद ही अपने लिए रास्ता चुने। कहानी का असली संदेश यही है, छोटी चालें बड़ी नसबंदी कर सकती है, पर सच्चाई और ईमानदारी की आहट हमेशा समय पर सुनाई देती है। अहाना ने न सिर्फ अपनी इज्जत बचाई, बल्कि मोहल्ले को भी ये सिखा दिया कि साहस और समझदारी से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। और जो लोग जाल बुनते हैं, उनकी जाल कभी कभार उन्हीं पर उलट पड़ जाती है। यह एक ऐसा दिन था जब महाअष्टमी की पूजा के नाम पर जो मनोवृत्तियां थीं, वे सामने आईं, किस्सा बनकर, सबक बनकर और एक उम्मीद बनकर।
अहाना की मेहनत और मंजिली की सतर्कता ने दिखाया कि मिलकर कदम उठाने से झूठ और साजिश का पर्दाफाश संभव है। और पोल्टू, जिसने शुरू में सोचा छोटा प्रयोग कर बड़ा नतीजा निकालेगा, उसे समझ आ गया कि किसी की बदनामी का खेल कितना कठोर हो सकता है। अंत में हम सब वही देखते हैं, सच्चाई जीतती है। बहादुरी दिखाने वालों को आदर मिलता है और चालाकी करने वालों को मुंह की खानी पड़ती है, पर अक्सर सीख के साथ। तो दोस्तों, अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि अहाना ने बिल्कुल सही किया? अगर आप भी अहाना की हिम्मत और सच्चाई के फैन हैं तो कमेंट